सन 1193 भारतवर्ष का वह दर्दनाक भयानक साल थी। जिस साल कुछ ऐसा हुआ जिससे आने वाले भारत के सैकड़ों हजारों साल जूझने वाले हैं और आज भी उसी कारण से जूझ रही है। Nalanda has very old Buddhist tradition. Centuries after destruction of ancient Nalanda, भारत के इतिहास का वो सबसे अंधेरा पन्ना फिर खुल गया है। अफगानिस्तान के रहने वाले बख्तियार खिलजी सन 1193 में वह भारत आया। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करनी थी, लेकिन यहाँ पे उसे कुछ ढंग का कार्य नहीं मिल रहा था। लेकिन कई क्षेत्रों में अपनी बहादुरी दिखाकर भूमि के मालिक अपने क्षेत्र यानी राज्य और सेना में पनाह दे दी। इस राज्य में इनको पनाह ही नहीं बल्कि इसे जागीर भी मिली। फिर क्या होना था, जब एक हमलावर को पैसा और सेना मिल जाए तो वह ब्रह्मचारी थोड़ी ना बनेगा, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा हमला करेगा। फिर कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत ही बिहार के कुछ हिस्से में कब्जा करना चालू किया और यहीं से शुरू होती है पूरे एशिया का सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय की तबाही। एक बार क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी की तबीयत काफी अधिक खराब थी। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। दिन पे दिन उसका तबीयत काफी बिगड़ते जा रहा था। सभी जगह दिखाने के बाद उसको पता चला कि एक ही व्यक्ति है जो उसे ठीक कर सकता है। वो है नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीवास्तव। खिलजी न चाहते हुए राहुल श्रीवास्तव के पास गए, लेकिन फिर भी उसके जबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी के सामने एक शर्त रखा, जिसमें खिलजी का कहना था कि मैं उसकी दी गई दवा का सेवन नहीं करूंगा। अगर इतना ही ज्ञानी है तो वह मुझे बिना दवा को ठीक करके बताए। आचार्य जी कुछ देर सोचने के बाद इस शर्त को मान गए और आचार्य जी खिलजी को एक कुरान दिए और खिलजी ने इस कुरान को कुछ दिन पढ़ने के बाद ठीक हो गया। इस चमत्कार को देखकर खिलजी हैरान हो गया और जानने की कोशिश की आखिर ऐसे कैसे हो गया। उसे पता चला कि इस कुरान के पढ़ने पर आचार्य जी कुरान के पढ़ने पे दवा का लेप लगा दिए थे, जिससे खिलजी पढ़ने के बाद अपने मुंह पे बार बार टच कर रहा था। इसे देखकर खिलजी काफी घबरा गए और यह सोचने लगे कि दूसरे धर्मों के लोगों के पास ऐसा शिक्षा और ज्ञान है जो मेरे देश के लोगों के पास नहीं है। और यहीं से उसके दिमाग में कुछ ऐसी खुरापाती आइडिया आने लगा। अगर हमें इस पूरे देश पे कब्जा करना है तो पहले यहाँ के शिक्षा और ज्ञान के स्रोतों को नष्ट करना होगा। यही सोचकर खिलजी पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिससे आने वाले भारत के भविष्य को काफी ऊंचाइयों पर ले जाने वाली थी। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिससे बड़े बड़े बीमारियों को वेद और शिक्षा से ठीक करना संभव था। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिससे भारत के वेद और शिक्षा से काफी आविष्कार होने वाला था। वह सभी जलकर इस नालंदा यूनिवर्सिटी में समा गए। लगभग 90 लाख से अधिक महत्वपूर्ण किताब इसमें जल गए। 3 महीने लगातार जलते रहे। 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। उस समय किताब छापने की कोई आधुनिक मशीन नहीं थी। पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी, जिसे पांडुलिपि कहा जाता है। इस पांडुलिपि के कारण इसमें लगभग 3 महीने लगातार आग पकड़ते। इस नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। विश्व के कोने कोने से यहाँ पे स्टूडेंट अध्ययन करने आते थे। आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियंस यहाँ के प्रमुख रह चुके हैं। इस नालंदा यूनिवर्सिटी को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। इसमें से सबसे पहले राजा कुमारगुप्त थे, जो मगध के बहुत बड़ा राजा थे। मगध की राजधानी राजगीर होती थी। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। दूसरे राजा थे हर्षवर्धन। इन्होंने दूसरे मंजिला की स्थापना की थी, जो कि 7वीं शताब्दी में हुई थी। उसके बाद तीसरे राजा देवपाल राणा बंगाल के थे। बाकी कार्य को पूरा किए 9वीं शताब्दी में। इस प्रकार इस नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, लेकिन आगे चलकर 11वीं शताब्दी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। फिर आगे 19वीं शताब्दी में इसका 5% खुदाई किया गया और उससे बंद कर दिया गया। लेकिन फिर दौर आया श्री नरेंद्र मोदी का। फिर इसे 2016 में खुदाई के लिए चालू कर दिया गया और उसके बाद इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की काफी सारे मूर्तियां देखने को मिली,
लगभग 1600 साल पहले जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी के द्वारा जलाया गया था, उस नालंदा यूनिवर्सिटी के परिधि को फिर से नरेंद्र मोदी जीवित कर दिए हैं। आज से कुछ दिन पहले यानी 19 जून को बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए परिसर का उद्घाटन किए। पहले की तुलना में आज की नालंदा यूनिवर्सिटी को आप देख सकते हैं कितना चेंज देखने को मिल रही है। एक तरफ टूटा फूटा नालंदा यूनिवर्सिटी तो दूसरी तरफ एकदम नया चमचमाता हुआ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में श्री नरेंद्र मोदी ने यह बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया जा सकता है लेकिन यहाँ के ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है उन 90 लाख पुस्तकों में जो भारत ज्ञान का भंडार था वह आज सारा जलकर नष्ट हो चुका है। ज्ञान के मामले में उस समय भारत काफी पीछे चला गया था जिससे दोबारा अर्जित करना संभव नहीं था। अगर आप सोचे वह सारी पुस्तक उस समय नहीं जली होती, आज के दिन में होती, तो भारत एक अखंड भारत होता, विश्व गुरु कहलाता। मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों ने भारत के इतिहास और हिंदू धर्म को मिटाने की काफी प्रयास की। काफी जगह मंदिरों और ऐसे विश्वविद्यालय को भी जला दिया गया, तोड़ दिया गया, लेकिन हिंदू धर्म इसलिए समाप्त नहीं हो पाई क्योंकि हिंदू धर्म वह धर्म है जिसने पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़ पौधा, पानी, नदी, सूर्य, चंद्रमा पूजा की जाती है क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए हिंदू धर्म में भी कभी समाप्त नहीं होती।